नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यम न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अलार्म है। अमेरिका ने अब वो कर दिया है जिसका डर था, भारत को दी खुली हुई धमकी। जी हाँ भाई, अमेरिका जो खुद को लोकतंत्र और आज़ादी का चैंपियन बताता था, अब खुलेआम कह रहा है कि अगर भारत उसकी बात नहीं मानेगा तो वो भारत, ब्राज़ील और चीन तीनों की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद कर देगा। अब आप सोचिए कि भारत की टीम अमेरिका गई थी व्यापारी समझौते पर बातचीत करने, लेकिन जब अमेरिका ने उनकी शर्तें मानने से मना किया तो अमेरिका ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अमेरिका आखिरकार हमसे चाहता क्या है? वो चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर पर टैक्स कम कर दे ताकि उनके प्रोडक्ट आसानी से भारत में बिक सके। लेकिन भारत ने भी यहाँ पर साफ कह दिया है कि हम अपने किसानों की कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। किसान संगठनों ने भी यहाँ पर सरकार से कह दिया है कि खेती से जुड़े किसी भी मुद्दे पर ट्रेड डील में शामिल मत करो। और भारत की टीम भी इसे स्टैंड पर अड़ी गई कि यहाँ पर हम किसानों की इस खेती से जुड़ी कोई भी यहाँ पर हम डील में बात करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। अमेरिका ने कोशिश की कि किसी तरह से वह मिनी ट्रेड डील हो जाए, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ और इस मजबूती के साथ भारत प्रतिनिधियों प्रतिमंडल और यहाँ पर बिना किसी डील के वापस लौट आए। अब दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका को इस डील की ज़रूरत भारत से ज़्यादा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर अब वही अमेरिका जो अभी तक धमकी दे रहा था कि खुद बनाओ, भारत आने की तैयारी में है, सोचिए वे विनती या दबाव। भारत ने अभी भी यहाँ पर कई शर्तें रख दी हैं कि जैसे हमारा कपड़ा, चमड़ा, टेक्सटाइल और जूते और लेबर इंसेंटिव सेक्टर पर टैक्स कम कीजिए। स्टील और एल्युमिनियम पर ट्रम्प सरकार ने जो भी भारी टैक्स लगाए थे उन्हें हटाया जाए। फार्मा सेक्टर को लेकर भविष्य में कोई नया टैक्स ना लगे और यहाँ पर मौजूदा छूटें जो अगस्त 2025 में ख़त्म हो रही हैं, उनका स्थायी समाधान निकाला जाए। जब भारत झूलने को तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका ने वही पुराना तरीका अपनाया, धमकी। अब कुछ अमेरिका सेनेटर खुलेआम कह रहे हैं कि अगर भारत नहीं माना तो उसकी इकोनॉमी तबाह कर देंगे। पर क्या ये आज भी संभव है? दोस्तों, इसका बिल्कुल सीधा जवाब है नहीं। अब भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 1.4 अरब लोगों का बाजार है और आईटी, फार्मा, डिफेंस और स्पेस में भारत एक ताकत बन चुका है। और अमेरिका को भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर उसे चीन का मुकाबला करना है या इंडो पैसिफिक को बैलेंस करना है तो भारत उसके लिए कितना ज़रूरी है। पहले धमकी दी और अब यहाँ पर मीटिंग। अमेरिका को अब समझ आ गया है कि भारत बिना शर्तों के झुकने वाला देश नहीं है। तो क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डील की लड़ाई है या फिर कुछ और? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यापार नहीं है बल्कि ये भू राजनीतिक चालों का यहाँ पर एक पूरा सिलसिला है। ये वही पुराना पैटर्न है, पहले दोस्ती करो, फिर दबाव बनाओ और फिर उसके बाद धमकी दो। अगर फिर भी बात ना बने तो प्रोपेगेंडा फैलाओ और ग्लोबल संस्थाओं में दबाव बनवाओ ताकि वह देश यहाँ पर उसकी बात मानने को मजबूर हो जाए। लेकिन फ़र्क यह है कि अब साल 2025 है, भारत अब किसी की बात यहाँ पर आंख बंद कर नहीं मानता, क्योंकि अमेरिका जानता है भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि एक महाशक्तिशाली यहाँ पर देश बन चुका है। जब भारत ने मिनी ट्रेड डील को नकारा तो अमेरिका घबरा गया था। उसे डर है कि भारत रूस, चीन, ब्राज़ील के साथ कोई नया व्यापार मोर्चा न बना ले और इसी डर में वो भारत को तकनीक और एआई सेक्टर में काटने की धमकी दे रहा है। पर अमेरिका भूल रहा है कि भारत आज खुद सेमीकंडक्टर, एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। हमारे पास इसरो है और डिजिटल पब्लिक ट्रांसफ़र, और यहाँ पर हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, जैसे कि यूपीआई अब पूरी दुनिया में अपनाना चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हम रुपया रूबेल में व्यापार कर रहे हैं। रुपे कार्ड, ओएनडीसी जैसे विकल्प यहाँ पर बना चुके हैं। अब हम सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहे हैं और यही बात अमेरिका को यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से खल रही है। हम सोचिए, जिसकी खुद की इकोनॉमी 34 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबी हो, वो भारत को धमकी दे रहा है। अब दोस्तों, वक्त ये सोचने का है कि ये सिर्फ ट्रेड डील की जंग है या फिर ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सबसे बड़ी बात संप्रभुता की लड़ाई है। अब सवाल अमेरिका से नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि क्या भारत आगे क्या करेगा। तो दोस्तों, भारत ने यहाँ पर 3 स्तरों पर आगे बढ़ना होगा। पहला स्तर जो है वो है यहाँ पर रणनीतिक जवाब, और जो दूसरा स्तर है वो है टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर इनोवेशन के साथ यहाँ पर भारत को अपने आप को अपग्रेडेड करना होगा। और जो तीसरी चीज़ें वो यहाँ पर इंटरनेशनल कूटनीति, यानी कि इंटरनेशनल राजनीति की तरह यहाँ पर इंटरनेशनल कूटनीति भारत को अपनानी पड़ेगी।
तो दोस्तों, अगर आप भी चाह रहे हैं कि भारत की आवाज़ और मजबूत दुनिया भर में पहुँचे, तो और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब भारत बोलेगा और दुनिया सुनेगी। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।